अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही अमेजिंग नो बेक ओरियो आइसक्रीम केक बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा इसका फ़ीडबैक। सबसे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो इसे लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट सेक्शन में इन्हें ट्राई करके अपना फ़ीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर किया करें। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी से इसे हम तैयार कर लेंगे। जी तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्रश ओरियो बिस्किट्स। तकरीबन ये 30 ओरियो बिस्किट्स हैं। इनकी क्रीम हमने अलहदा कर ली थी और इसे क्रश करेंगे अच्छे तरीके से, बहुत ही फाइन यहाँ पे हम इसे क्रश करेंगे। जी तो जैसे ही क्रश होंगे हम सारे इस क्रश बिस्किट्स को एक बाउल में प्लेस करेंगे। यहाँ पे हमने कुछ क्रश बिस्किट्स को सेपरेट कर लिया और 1/4 कप मेल्टेड बटर इसमें ऐड करके मिक्स करेंगे। उसके बाद इस जो हम मिक्सचर की लेयर क्रिएट करेंगे, यहाँ पे मैं लॉक वाला मोल्ड यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको सेट करेंगे हम इस मोल्ड में। बहुत ही फाइन सी लेयर यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। जैसे ये सेट हो जाए तो हम इसे रेफ्रिजरेट करेंगे 20 मिनट्स के लिए। जी तो आप देख सकते हैं सेट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम इसे रेफ्रिजरेट करेंगे 20 मिनट्स के लिए। तब तक हमें चाहिए 1 कप चिल्ड व्हिपिंग क्रीम। उसमें हम ऐड करेंगे 1/4 पाउडर शुगर। उसके बाद इसे बीट करेंगे। तब तक इसे बीट करेंगे जब तक ये विप ना हो जाए। जब ये हाफ विप हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे ओरियो बिस्किट की क्रीम जो हमने सेपरेट की थी और इसे फिर बीट करेंगे और इसे कम्प्लीटली विप्ड करेंगे। यहाँ पे मैं आपको पॉइंट दिखाऊंगी जहाँ पे हमारी क्रीम बिल्कुल विप हो जाएगी। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। जी तो आप देख सकते हैं क्रीम विप हो रही है। जी तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं ये साइज़ में भी डबल हो चुकी है और क्वांटिटी भी काफ़ी डबल हो चुकी है और ये सेपरेट बिल्कुल नहीं और ये स्ट्रेंथ क्रिएट हो गई है। जब ये विप हो जाए तो जो क्रश ओरियो बिस्किट्स हमने सेपरेट किए थे वो इसमें ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। ये टेक्सचर हमारे पास आएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो हमने ओरियो बिस्किट की लेयर क्रिएट करके फ्रिज में रखी थी उसे निकाल के हम इसके ऊपर ये वाले मिक्सचर की जो हमारा क्रीम मिक्सचर है सारा ओरियो बिस्किट्स का वो डालेंगे। अच्छे तरीके से सेट करेंगे। बहुत ही इजीली सेट हो जाएगा। आप इसे किसी भी मोल्ड में इस तरह ही बना सकते हैं अगर आपके पास लॉक वाला मोल्ड नहीं है तो। जब ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए तो हम इसे 30 मिनट्स के लिए अगेन फ्रीज़र में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए 1/3 कप ऑफ हॉट व्हिपिंग क्रीम। उसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम चॉकलेट और इसे मिक्स करेंगे और बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट गनाश हम तैयार कर लेंगे बहुत ही इजीली। अगर आपके पास चॉकलेट चिप है तो यहाँ पे आप चॉकलेट चिप भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने चॉकलेट स्लैब यूज़ की है। आप किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं और इसे मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, बहुत ही इजीली मेल्ट हो जाएगी। इसे रूम टेम्परेचर पे लेकर आएंगे और 30 मिनट्स के बाद हम अपने सारे जो मिक्सचर को रेफ्रिजरेट करने रखा था उसके ऊपर इस सारी गनाश को डालेंगे। अच्छे तरीके से इस चॉकलेट को सेट करेंगे और इसे ओवरनाइट के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे। नेक्स्ट डे ये हमारा केक रेडी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसकी मिनी ओरियो बिस्किट से इसको डेकोरेट करेंगे। आप जैसे मर्ज़ी चाहें इसे डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही सेट हो जाएगा तो हम इसे ओवरनाइट रेफ्रिजरेट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे जी तो नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं ओरियो आइसक्रीम केक हमारा रेडी है। जी तो इसके हम किसी भी नाइफ़ से किसी भी चीज़ से हम इसकी साइड्स को थोड़ा लूज़ कर लेंगे
ताकि बहुत ही इजीली ये हमारा केक बाहर आ जाए। आप देख सकेंगे बहुत ही इजीली हम इसे निकाल लेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग हमारा, बहुत ही डिलीशियस हमारा ओरियो आइसक्रीम केक रेडी है। आप भी इस केक को ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर करें। बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप फ़ौरी तौर पर देख सकें। जी, तो आपका इस रेसिपी को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।